नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल चेतना पथ में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पौराणिक कथा जिससे जुड़ा है ज्ञान, वाणी, संगीत और ऋतुओं का जन्म। यह कथा है बसंत पंचमी की, वह पावन तिथि जब माँ सरस्वती इस धरती पर प्रकट हुई और सृष्टि को मिला बोलने का स्वर, समझने की बुद्धि और सीखने की शक्ति। आइए आज आपको उसी प्राचीन काल में ले चलते हैं जहां से शुरू हुई बसंत पंचमी की यह दिव्य कथा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी की यह पौराणिक कथा उस आदिकाल से प्रारंभ होती है जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की तो 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश अपनी अपनी जगह विद्यमान थे। पर्वत, नदियां, वन, पशु पक्षी और मनुष्य भी थे, परंतु जीवन में अभी चेतना, उल्लास और अभिव्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं हुआ था। पृथ्वी अपने विशाल स्वरूप में स्थिर थी, आकाश अनंत विशाल मौन लिए खड़ा था। नदियां बह तो रही थीं, लेकिन उनमें कोई स्वर या मधुरता नहीं थी। इस सृष्टि में सभी प्राणी होते हुए भी चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। एक दिन भगवान ब्रह्मा अपनी सृष्टि देखने धरती पर आए। उन्हें सृष्टि अधूरी सी प्रतीत हो रही थी, तो उनके मन में एक गहरी चिंता उत्पन्न हुई। भगवान ब्रह्मा ने सोचा कि मैंने सृष्टि की रचना तो कर दी है, पर यह सृष्टि जीवित होते हुए भी निर्जीव सी क्यों लग रही है। केवल शरीर और प्रकृति की रचना से सृष्टि पूर्ण नहीं होती। जब तक इसमें ज्ञान, बुद्धि और वाणी नहीं होगी, तब तक यह सृष्टि अधूरी ही रहेगी। ब्रह्मा जी ने अनुभव किया कि सृष्टि को जीवंत बनाने के लिए किसी दिव्य शक्ति का प्राकट्य आवश्यक है। ऐसी शक्ति जो ज्ञान प्रदान करे, वाणी दे और विवेक जागृत करे। इसी विचार के साथ भगवान ब्रह्मा ने गहन तपस्या करने का निश्चय किया। वे एक स्थान पर आसन लगाकर ध्यान में लीन हो गए। समय बीतता गया, दिन और रात बदलते रहे, परंतु ब्रह्मा जी की तपस्या अखंड रही। कुछ समय पश्चात उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर पृथ्वी पर छिड़का और उस दिव्य शक्ति का आह्वान किया। अंततः माघ मास की शुक्ल पंचमी का पावन दिन आया। उसी क्षण संपूर्ण सृष्टि में एक अलौकिक कंपन महसूस होने लगा। आकाश में प्रकाश फैलने लगा और वायु में सरसराहट की मधुरता घुलने लगी। आकाश से दिव्य प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर उतरने लगी। उस प्रकाश के मध्य एक अद्भुत और अत्यंत शांत स्वरूप माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ। करुणामयी दृष्टि और हाथों में वीणा धारण किए माँ सरस्वती कमल पर विराजमान थीं। उनका प्राकट्य होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड शांति और दिव्यता से भर गया। जैसे ही माँ सरस्वती ने अपनी वीणा के तारों को स्पर्श किया, तभी एक मधुर नाद चारों दिशाओं में फैल गया। यह केवल एक स्वर नहीं था, बल्कि ज्ञान और चेतना का उद्घोष था। उस नाद के प्रभाव से मनुष्य के मुख से पहली बार शब्द फूटे, उसकी जीवा को वाणी मिली और मन को अभिव्यक्ति का साधन मिला। पक्षियों ने मधुर कलरव करना आरंभ किया। नदियों की धारा में संगीत घुल गया और वे कल कल बहने लगी। पवन में सरसराहट आ गई और संपूर्ण सृष्टि जैसे जाग उठी हो। उसी दिन से धरती पर बसंत ऋतु का आगमन हुआ। पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए। सरसों के खेत सुनहरे रंग से लहलहा उठे। प्रकृति स्वयं उल्लास से भर उठी, मानो वह भी माँ सरस्वती के स्वागत में पीत वस्त्र धारण कर चुकी हो। इसी कारण बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व माना जाता है। इस प्रकार वह पावन तिथि बसंत पंचमी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तभी से इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाने लगी। तो ये थी बसंत पंचमी की पौराणिक कथा, जो हमें सृष्टि में ज्ञान के महत्व का बोध कराती है। इस पावन अवसर पर माँ सरस्वती से प्रार्थना करें कि हे माँ, हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलें और हमें ज्ञान, बुद्धि और सद्बुद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
इसी के साथ आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल चेतना पथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली धार्मिक कथा के साथ। धन्यवाद।